नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। बात करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी 5 बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है और प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। भोपाल में एक कार्यक्रम में जीतू पटवारी शामिल हुए थे। यहाँ उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भोपाल से मध्य से कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद की तारीफ की और उन्होंने कहा कि समय और परिस्थितियां ठीक रहीं तो आरिफ मसूद उप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। अब ये बयान सामने आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है, मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अब इस बयान पर चुप्पी साधते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे भाईजान आरिफ मसूद जी पर आरिफ भाई का प्रेम, भरोसा, विश्वास, उसने अपना और हर बात जज्बात के साथ कहना, मैं मानता हूं कि बता रहे थे। फिर समय और परिस्थिति बनी तो हो सकता है एक दिन ये प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी बन जाए। मैं रोज बयान देता हूँ, रोज बयान देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। चलो अब हो गया भैया, हमारा कार्यक्रम। जबलपुर अंजुमन इस्लामिया स्कूल का एक आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें लिखा है कि अब स्कूल की छुट्टी जो रविवार को रहती है अब वो शुक्रवार को रहेगी, यानी शुक्रवार को स्कूल बंद रहेगा और रविवार को स्कूल लगाया जाएगा। हालांकि इस मामले के बाद प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हुआ। प्रशासनिक अमला स्कूल पहुंचा, यहां पर प्रबंधन से बात की, प्रबंधन भी बैकफुट पर आया, उसने ये आदेश वापस लिया। लेकिन इस पर सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा इस पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्ला मौलवियों के बनाए हुए नियम से नहीं बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से और स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश से, नियम से ही स्कूल चलाए जाएंगे। सतना सांसद गणेश सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें सांसद गणेश सिंह क्रेन के जो संचालक हैं, ड्राइवर हैं, उसको थपाड़ा मारते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद में कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, लेकिन जिस तरह से सतना में एक रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर क्रेन के जरिए माल्यार्पण किया जा रहा था। सांसद क्रेन में चढ़कर माल्यार्पण करने पहुंचे थे, लेकिन अचानक से क्रेन अटक गई और इससे झटके आने लगे, जिससे सांसद नाराज हो गए और क्रेन के ड्राइवर को थप्पड़ मार दिया। राजस्थान से ड्रग्स लाकर इंदौर में सप्लाई करने वाले एक तस्कर को इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से 30 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि आरोपी ये ड्रग्स किन लोगों तक तस्करी करता था। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में मुखबिर से सूचना मिली थी कि हुकुमचंद मिल एरिया रोड पर जो सतसाई मंदिर के पास कोई एक व्यक्ति है, मुखबिर ने पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन दी थी, जो कि तेजाई नगर का रहने वाला है आरोपी। तो इस पर से व्यक्ति जो था, जो तेजाई नगर का रहने वाला था, उसको जब पकड़ा, जो बताए हुए स्थान पर जब उसको पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई, तब उसके द्वारा बताया गया कि वो ड्रग्स की सप्लाई करने की नीयत से यहाँ घूम रहा था और उसमें इसके कब्जे से 30 ग्राम ब्राउन शुगर मिला है। उसने अपना नाम बादल धनेलिया बताया है, जो कि तेजाई नगर का रहने वाला है। इसके खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में आधा दर्जन अपराध पंजीबद्ध हैं। उसको फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया है। 30 ग्राम ब्राउन शुगर है और एक बाइक जब्त कर ली गई है। कुल मिलाकर 4 लाख रुपए का मसरूका जब्त किया गया है। बैक ट्रेसिंग की जा रही है, अन्य को भी इसमें जिससे भी लेकर आया उसको भी आरोपी बनाया जाएगा। तो संभावना जताई जा रही है राजस्थान से लेकर आने की? संभावना इसकी काफ़ी है कि राजस्थान से लेकर आया होगा, लेकिन अभी इससे पूछताछ की जा रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की प्रस्तावित सनातन एकता यात्रा का विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। दलित पिछड़ा समाज संगठन की ओर से इस मामले का विरोध किया जा रहा है और कोर्ट जाकर याचिका भी लगाने की बात कही है। संगठन के अध्यक्ष दामोदर यादव ने भोपाल में पत्रकार वार्ता कर कहा कि 2 नवंबर से 6 नवंबर तक प्रदेश के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। भोपाल में 3 नवंबर को पुतला दहन भी इसका किया जाएगा। इससे पहले दामोदर यादव ने राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा था और ये यात्रा रोकने की मांग की थी। एक तो धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को मैं मानता हूँ, उनके बयान को आप सुनेंगे तो आप खुद मानेंगे कि वो देश में हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, हिंदुओं को भयभीत करके मुसलमानों के प्रति नफरत करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। ये यात्रा पूरी तरह से सांप्रदायिक है।
देश के ताने बाने को, समाज को तोड़ने वाली है। ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं और ये वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। इसलिए हमने राष्ट्रपति जी से तो मांग की है। अगर राष्ट्रपति जी से कल तक, परसों तक कोई उत्तर आ जाता है तो, क्योंकि अब ये नेशनल मीडिया भी दिखा रही है, तो मुझे लगता है कि शायद राष्ट्रपति के यहाँ से कोई ना कोई एक्शन हो। अगर नहीं होता है तो सोमवार को हम लोग कोर्ट जा रहे हैं यात्रा को रुकवाने के लिए। लेकिन दलित पिछड़ा समाज संगठन ने यह भी तय किया है कि 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक पूरे मध्य प्रदेश के दर्जनों जिलों में इस यात्रा के विरोध में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, ज्ञापन होगा और पुतला दहन भी होगा धीरेन्द्र का।